माँ तुम कैसी बातें कर रही हो? माला की शादी किए बिना मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? तुम तो जानती ही हो साहूकार का कर्जा भी चुकाना अभी बाकी है। इन सब के बीच मैं शादी कैसे कर लूं? महावीर बेटा, मेरी सहेली बिमला के पति का सालों पहले ही देहांत हो चुका है। वो बेचारी हमसे भी ज्यादा परेशान है, क्योंकि गरीबी के चलते उसकी बेटी का हाथ कोई थाम ही नहीं रहा। मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता। अगर तू उससे शादी कर लेगा तो बिमला की चिंता दूर हो जाएगी। बेटा, मैं जानती हूँ कुसुम बहुत ही संस्कारी लड़की है और माला की तो आंखों के ऑपरेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए। ठीक है माँ, जैसा तुम ठीक समझो। महावीर एक गरीब किसान का बेटा था। पिता के जाने के बाद छोटी उम्र से ही महावीर ने अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ली। महावीर जैसे तैसे एक छोटी सी जमीन पर खेती करके गांव के साहूकार का लिया हुआ कर्जा भी चुका रहा था, साथ ही साथ घर खर्च भी निकालता था। महावीर की बहन माला की आंखें बचपन में एक हादसे में चली गई थी, जिसके बाद से वो देख नहीं पाती थी। माला के इलाज का खर्चा बहुत ज्यादा था, इसी वजह से उसका विवाह भी अभी तक नहीं हुआ था। महावीर कुसुम से शादी के लिए हाँ कह देता है। कुसुम ने आते ही पूरे घर को संभाल लिया। थोड़े में ही घर कैसे चलाना है ये कुसुम अच्छे से जानती थी। कुसुम भगवान शिव की भक्त थी। वो प्रतिवर्ष शिव जी के सावन सोमवार व्रत किया करती थी। इस बार भी कुसुम ने सावन सोमवार व्रत किए। भाभी, आपके आ जाने से घर में कितनी रौनक आ गई है। काश मैं भी आपको देख पाती। माँ कहती है कि आप बहुत सुंदर हो। माला, मन छोटा मत करो। देखना एक दिन तुम्हारी आंखों की रोशनी जरूर वापस आएगी। बहू, आंखों की रोशनी तो तब वापस आएगी ना जब माला की आंखों के ऑपरेशन के लिए पैसे जुड़ जाएंगे। बेचारा महावीर दिन रात मेहनत करता है, पर वो जो भी कमाता है वो पैसा साहूकार का कर्जा उतारने में चला जाता है। माँ, मेरे कारण आपको कितना कष्ट हो रहा है। मैं आप सब पर बोझ बनती जा रही हूँ। माला, मेरी प्यारी ननद, ऐसा नहीं कहते। देखना भगवान शिव के आशीर्वाद से सारे प्रबंध हो जाएंगे। कुसुम अभी बात कर ही रही थी कि उनके दरवाजे के आगे से कुछ कांवड़िए जय बम भोले और हर हर महादेव का नाम बोलते जा रहे थे। कुसुम अपनी सास से बोली, माँ जी, क्यों ना मैं और माला कांवड़ यात्रा करें? मेरा मन है एक बार माला कांवड़ यात्रा करेगी तो उसकी आंखों की रोशनी का कोई ना कोई उपाय भोले बाबा जरूर बता देंगे। वो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तभी महावीर आ जाता है। महावीर थोड़ा परेशान था। क्या हुआ बेटा, तू परेशान क्यों है? माँ, साहूकार के कर्ज के पैसे मुझे जल्दी ही चुकाने हैं और जब तक मैं कर्ज के पैसे नहीं चुका दूंगा तब तक मुझे साहूकार के घर नौकर बनकर रहना पड़ेगा। क्या? ये तो साहूकार की बहुत गलत बात है। कोई हम गांव छोड़कर भागे थोड़ी जा रहे हैं। दे देंगे उसके पैसे, और वैसे भी तू कमाकर थोड़े थोड़े देता तो रहता है, फिर इतनी आफत क्यों काट रहा है वो? क्या कर सकते हैं माँ, अब तो अगली फसल तक का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक मुझे साहूकार के पास रोजाना सुबह जल्दी जाना है और आने में शाम हो जाएगी। बहू, अब तुम दोनों कांवड़ यात्रा पर कैसे जाओगी? क्योंकि महावीर को तो साहूकार के घर जाना है। कांवड़ यात्रा? कुसुम, तुम्हें कांवड़ यात्रा के लिए जाना था क्या? हाँ, जाना तो है। मैं सोच रही थी कि माला के साथ कांवड़ यात्रा कराती। देखना, कांवड़ यात्रा का विशेष फल हमारे परिवार को अवश्य प्राप्त होगा। मुझे भगवान भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास है। बहू, ये थोड़े से पैसे मेरे पास जुड़े हुए हैं, ये तुम रख लो और माला के साथ कांवड़ यात्रा पर जाओ। महावीर नहीं जा सकता था क्योंकि साहूकार ने सख्ती से उसे घर पर काम करने के लिए बोला हुआ था। इसलिए कुसुम भगवान शिव का नाम लेकर माला के साथ कांवड़ यात्रा पर निकल पड़ती है। वो सभी कांवड़ियों के साथ पैदल यात्रा करते हुए हरिद्वार पहुंचती है। भाभी, सचमुच आज आपके कारण मुझे भी कांवड़ यात्रा का फल प्राप्त हो रहा है। ये सब भगवान भोलेनाथ की कृपा का फल है। माला, आओ माँ गंगा की पूजा करके जल भरते हैं। जय माँ गंगे। माला देख नहीं सकती थी, पर कुसुम के साथ उसे ये बात बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। कुसुम और माला माँ गंगा की पूजा कर रहे थे। तभी कुसुम देखती है कि गंगा नदी में एक छोटा बच्चा आगे की ओर डूब रहा है। हे भगवान, ये किसका बच्चा डूब रहा है? माला, तुम यहाँ किनारे पर रहना, मैं उस बच्चे को बचाती हूँ। गंगा नदी के उस छोर पर लोग कम थे, इसलिए किसी का भी ध्यान उस बच्चे की तरफ नहीं गया। कुसुम तैरना जानती थी। वो जल्दी से गंगा जी में कूदकर उस बच्चे को बचा लेती है। बच्चे का पिता उसके पास दौड़ कर आता है। बहन जी, आज आपने मेरे बच्चे, मेरे मोहित की जान बचा ली। आज अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करता। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं किसी से बात कर रहा था
तो न जाने नदी के इस ओर ये कैसे आ गया। आपने मेरे बच्चे को बचा लिया, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा। भाई साहब, मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने तो अपना फर्ज निभाया। आपका बच्चा सुरक्षित है, मुझे इस बात की खुशी है। भाभी, भाभी बच्चा ठीक है ना? मैं तो घबरा ही गई थी, आप अचानक से दौड़े तो। बच्चा बिल्कुल ठीक है, ये मेरी ननद है माला, ये देख नहीं सकती। एक हादसे में बचपन में इसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। आपने इलाज करवाने के लिए कभी किसी डॉक्टर से बात नहीं की? माला के भैया कोशिश कर रहे हैं कि पैसे जुड़ जाए तो हम शहर में माला की आंखों का इलाज करवाएं। कुसुम जिस व्यक्ति को अपनी परेशानी बताती है, उस व्यक्ति का नाम डॉक्टर मुकेश था। डॉक्टर मुकेश आंखों के एक बड़े डॉक्टर थे। ये सब भगवान शिव की लीला थी जो कुसुम को डॉक्टर मुकेश से इस तरह मिलना था। आप चिंता मत कीजिए बहन जी, माला की आंखों का ऑपरेशन मैं करूंगा। माला कुछ ही दिनों में देखने लगेगी और बाकी मैं जो भी आप सबकी मदद कर सकूं मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। डॉक्टर साहब, आपने माला के चेहरे पर जो खुशी दी है उसका कोई मोल नहीं। माला देखने लग जाए, हमारे लिए इससे बड़ी बात और क्या होगी। माला, माला अब तुम फिर से देख सकोगी। देखो, मैंने कहा था ना कि भोलेनाथ की कांवड़ यात्रा का फल अवश्य प्राप्त होगा, और आज भगवान शिव ने अपनी पूजा का फल दे दिया, हमें डॉक्टर मुकेश से मिलवा दिया। डॉक्टर मुकेश कुसुम को शहर में बने अपने हॉस्पिटल का पता देते हैं। कुसुम और माला भगवान शिव की कांवड़ लेकर गांव पहुंचती हैं और पूरे विधि विधान से भगवान शिव का जल से अभिषेक करती हैं। भगवान शिव के आशीर्वाद से माला की आंखों का ऑपरेशन सफल होता है। माला फिर से देखने लगती है। सावन मास में की गई कांवड़ यात्रा से कुसुम के परिवार में खुशियों का आगमन हुआ था। कहते हैं कि सावन मास में की गई कांवड़ यात्रा का उचित फल भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को अवश्य प्रदान करते हैं, जैसे कुसुम और माला को दिया। तुलसी की शादी को 6 साल बीत चुके थे, पर अभी तक उसके कोई संतान नहीं थी। इसी वजह से तुलसी जहाँ भी जाती उसे ताने सुनने को मिलते। ऐसे ही एक दिन तुलसी अपनी सास शर्मिला के साथ एक रिश्तेदार के घर गोद भराई के फंक्शन के लिए पहुंची। आंटी जी, मैं ये कुछ उपहार प्रेरणा के लिए लाई थी, उसकी झोली में रख रही थी। अरे शर्मिला, जरा अपनी बहू को समझा दो, ये बांझ है और एक बांझ औरत का साया मेरी बहू पर पड़ा तो कोई भी विघ्न पड़ सकता है। तुलसी, मैंने तुम्हें घर पर ही कह दिया था, तुम गर्भवती बहू के लिए कोई उपहार लेकर नहीं चलोगी, और तुमने वही गलती की। अरे तुम हम सबको रिश्तेदारों के सामने कितना नीचा गिरवाओगी। खुद से तो तुमसे बच्चा होता नहीं है और जिसके होने वाला है उसे अपनी बुरी नजर लगाना चाहती हो। पर माँ जी, मैंने गलती क्या की है? मैं तो सिर्फ प्रेरणा और उसके आने वाले बच्चे के लिए कुछ उपहार दे रही थी। मैंने उपहार दे दिए, ये क्या कम है जो तुम अपनी तरफ से बड़ी बनने की कोशिश करती हो? परिवार में जगह बनाने के लिए औलाद पैदा करनी होती है और वो तुम नहीं कर पाई, जिसके कारण मुझे हमेशा ही अपने रिश्तेदारों से सुनना पड़ता है। गोद भराई की रस्म शुरू होने वाली है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तुम यहाँ से हिलना भी मत। तुलसी की आंखों से आंसू बहने वाले होते हैं, पर रिश्तेदारों के सामने वो रो नहीं सकती थी, इसलिए वो अपने आंसुओं को छुपा लेती है। तुलसी इन सब तानों को अक्सर सुनती रहती थी। बांझ शब्द तो मानो हजारों बार उसने अपने लिए सुन ही लिया होगा। ऐसे ही एक शाम। क्या हुआ गौतम, इतने गुस्से में तिल मिलाता हुआ कहाँ से आ रहा है? तंग आ गया हूँ रोजाना की बातों से। दोस्तों यारों में उठने बैठने लायक नहीं छोड़ा। तुम्हारी बहू ने मुझे जो भी मिलता है वो यही पूछता है, खुशखबरी कब सुना रहे हो, खुशखबरी कब सुना रहे हो। क्या जवाब दूं कि मेरी पत्नी बांझ है, वो कभी माँ नहीं बन सकती? बोलो। अच्छा खासा सुधा के साथ रिश्ता हो जाता तो बच्चों की किलकारी आंगन में गूंज रही होती। कल ही सुदेश बहन जी बता रही थी 2 बच्चों की माँ बन गई है सुधा। आपकी चाय लाई थी। तुम्हारा मनहूस चेहरा देख लिया है, अब चाय पीने की इच्छा नहीं है। गौतम गुस्से में चला जाता है और तुलसी रोती हुई कमरे में आ जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक रात तुलसी सपने में देखती है एक छोटा सा बालक हाथ में डमरू लिए माँ माँ पुकारता शिव मंदिर में शिव जी की मूर्ति के आसपास भाग रहा है और तुलसी उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ रही है। अचानक ये सपना देखकर तुलसी की आंख खुल जाती है। अगले दिन वो शिव मंदिर के पंडित जी के पास जाती है। पंडित जी, इस सपने का क्या कारण हो सकता है? बेटी, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये ईश्वर का ही कोई संकेत है। कहीं ऐसा तो नहीं इस सपने का संबंध आने वाली शिवरात्रि से हो, और 2 दिन बाद ही शिवरात्रि है। जैसा कि तुम कह रही हो कि बालक के हाथ में डमरू था, हो ना हो बेटी, ये भगवान शंकर की ओर से भेजा गया कोई शुभ संकेत है। मेरा मानना है कि तुम भगवान भोलेनाथ का शिवरात्रि व्रत रखो और विधि विधान से उनकी पूजा करो। देखना, भगवान भोलेनाथ तुम्हारी झोली खुशियों से भर देंगे। पंडित जी, मैं शिवरात्रि का व्रत जरूर करूंगी और पूरे विधि विधान से शिव शंकर की पूजा अर्चना करूंगी। तुलसी खुशी खुशी घर आ जाती है और शिवरात्रि व्रत के लिए तैयारी करने लगती है।
वो शंकर पार्वती के लिए नए नए वस्त्र बनाती है, उनके लिए प्रसाद व पूजा की सामग्री की व्यवस्था करती है, मंदिर को सजाती है। ये सब क्या हो रहा है? तुम ये मंदिर की सजावट क्यों कर रही हो? घर में और भी काम पड़े हैं, इन्हीं सब में लगी रहोगी तो वो कौन पूरा करेगा? माँ जी, परसों शिवरात्रि का व्रत है, इसीलिए मैं भगवान शंकर और माता पार्वती जी का श्रृंगार कर रही थी। तैयारी तो ऐसे कर रही है, भोलेनाथ और माँ पार्वती जैसे तुझे ही आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं। मैं भी देखती हूँ तू ये शिवरात्रि व्रत कैसे पूरा करती है। दरवाजे पर ताला मार दूंगी, तू मंदिर जाकर दिखा। बहुत देख लिया तेरा ढोंग। माँ जी ऐसा मत करो, मुझे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग की पूजा के लिए जाने दो माँ जी। जब तुझे माँ ने एक बार मना कर दिया कि तू मंदिर नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। जो भी व्रत और पूजा करनी है घर पर कर। मेरे जीवन में पिछले 6 सालों से न तूने कोई खुशी दी है और न ही तेरे से कोई उम्मीद बची है। तुलसी अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। महाशिवरात्रि का दिन आ जाता है, पर तुलसी की सास शर्मिला सुबह सुबह ही दरवाजे पर ताला लगा देती है। मैं भी देखती हूँ ये बांझ शिव मंदिर कैसे जाती है। हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, मेरी रक्षा करो। मैं शिवलिंग की पूजा के लिए कैसे जाऊं? दरवाजे पर माँ जी ने ताला लगा दिया है। तुलसी खिड़की के पास खड़ी मंदिर जाते भक्तों को देख रही थी। सबके हाथ में पूजा की सामग्री थी। तब उसने शिव जी का रूप धरे एक छोटे से बालक को देखा जो तुलसी के पास ही आ रहा था। वह तुलसी से बोला, अरे तुम शिव मंदिर नहीं गई? आज तो महाशिवरात्रि का त्योहार है। देखो सारे भक्त मंदिर में पूजा के लिए जा रहे हैं। मैं मंदिर नहीं जा सकती बेटा। अरे मेरे होते हुए तुम मंदिर कैसे नहीं जा सकती? अपनी आंखें खोलो, देखो तुम शिव मंदिर में ही तो खड़ी हो। ना जाने शिव रूप धारण किए उस बालक ने क्या चमत्कार किया कि पलक झपकते ही तुलसी शिव मंदिर में खड़ी थी और वह बालक गायब था। तुलसी ये सारा चमत्कार देखकर हैरान रह गई और शिवलिंग के सामने बेहोश हो गई। तभी शर्मिला और गौतम भी तुलसी को ढूंढते हुए शिव मंदिर पहुंच जाते हैं। तुलसी बहू, क्या हुआ? गौतम बेटा, ये तो बेहोश हो गई है, जल्दी से अस्पताल ले चल। गौतम और शर्मिला तुलसी को अस्पताल ले जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है माँ जी, आपकी बहू माँ बनने वाली है। सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, इसीलिए कमजोरी से चक्कर आ गया होगा। आप घर ले जाकर इन्हें कुछ खिला दीजिए तो शरीर में ताकत आ जाएगी। बाकी मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, कल एक बार दोबारा आप तुलसी को मेरे पास ले आना। गौतम बेटा, लगता है भगवान भोलेनाथ ने तुलसी की सुन ली। आज मैंने भी मान लिया कि महाशिवरात्रि व्रत की महिमा अपार है। इस व्रत को करने से इच्छित फल की प्राप्ति जरूर होती है। मुझे माफ कर दो तुलसी, मैं ये भूल गई थी कि तुम ये व्रत अपने परिवार और हमारे लिए ही तो रख रही थी। हमें इसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए था। तुलसी, मैं तो तुमसे मुंह मोड़ कर जा रहा था। मुझे तो माफी मांगने का भी हक नहीं है। तुम चाहो तो मुझे कोई भी सजा दे दो। ऐसा मत कहो, मैं तो आपके बिना रह ही नहीं सकती। मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। तुलसी ने उस शिव रूपी बालक के रूप में साक्षात भोलेनाथ के दर्शन किए थे। वो मन ही मन प्रभु को धन्यवाद करती है। महाशिवरात्रि व्रत करने से तुलसी की सूनी गोद भर जाती है। वो अपनी सास और पति के साथ भगवान शिव के मंदिर में जाती है और पूरे विधि विधान से शर्मिला, गौतम और तुलसी मिलकर शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान भोलेनाथ ने तुलसी की मनोकामना पूरी करके तुलसी की झोली खुशियों से भर दी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल जंगल बुक को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।